Good morning students. Today our topic is price ceiling. प्राइस सीलिंग में सबसे पहले आपको इसका मीनिंग करना है. प्राइस सीलिंग होता क्या है? ठीक है, सीलिंग क्या है? सबसे पहले आपका ये जो रूम है इसमें हम सीलिंग किसको बोलते हैं? ऊपर छत को. ठीक है, जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते. अगर आपको अपने रूम में ऊपर हाइट पे जाना है तो मैक्सिमम आप कहाँ तक जा पाओगे? इसकी रूफ तक, यानी कि इसकी सीलिंग तक. इससे ऊपर तो नहीं जा पाएंगे ना. तो सेम ऐसे ही यहाँ पर सीलिंग का मीनिंग है मैक्सिमम प्राइस. मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट दैट सेलर कैन चार्ज फ्रॉम बायर. मैक्सिमम प्राइस वैसे तो कौन फिक्स करता है? सेलर खुद फिक्स करता है ना अपने प्रोडक्ट का प्राइस. बट कुछ केसेस में प्रोडक्ट का प्राइस सेलर फिक्स नहीं करता. सेलर की बजाय कौन फिक्स कर रहा होता है उसको? गवर्नमेंट. ठीक है, और गवर्नमेंट जब इंटरफेयर कर रही है दैट मीन्स गवर्नमेंट किसके बेनिफिट के लिए काम कर रही होती है? पुअर पीपल के लिए. जब भी गवर्नमेंट को पुअर सेक्शन के वेलफेयर के लिए काम करना है तो गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करती है. और जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी? मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देगी दैट सेलर कैन चार्ज फ्रॉम बायर. इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो पुअर सेक्शन है उनसे जब वो गुड्स को बाय करेंगे मार्केट से तो इजीली गुड्स को बाय कर पाएंगे. क्योंकि जो मैक्सिमम प्राइस है उससे ज्यादा प्राइस तो सेलर चार्ज ही नहीं कर सकता ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो मैक्सिमम प्राइस फिक्स किया है. उससे कम तो हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं चार्ज किया जा सकता. तो पुअर सेक्शन के लिए वो अफोर्डेबल प्राइस होता है जो गवर्नमेंट फिक्स करती है. अब हमें देखना है कि गवर्नमेंट इस प्राइस को फिक्स करती कैसे है. प्राइस फिक्सेशन का मेथड होता क्या है? डिमांड और सप्लाई फोर्सेस. जहाँ डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. तो जो नॉर्मल मार्केट डिमांड लाइन है, ये मार्केट सप्लाई लाइन है, दोनों ने इंटरसेक्ट किया इसको ई पॉइंट के ऊपर. तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से जो हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस आया वो तो आया ओपी. अब गवर्नमेंट इस ओपी प्राइस को फिक्स नहीं कर रही क्योंकि ये तो मार्केट प्राइस है जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस की हेल्प से फिक्स हो रहा है. पर ये प्राइस जो है पुअर सेक्शन के लिए अफोर्डेबल नहीं होता, तभी गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है ना बीच में. अगर ये प्राइस अफोर्डेबल हो पुअर सेक्शन के लिए तो गवर्नमेंट इंटरफेयर ही क्यों करे? वो तो फिर ऑटोमेटिकली डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से हो ही रहा है. ठीक है, तो यहाँ गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और इंटरफेयर करके जो प्राइस गवर्नमेंट फिक्स कर रही है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से लेस है. क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस पुअर सेक्शन के लिए अफोर्डेबल नहीं है तो उससे कम प्राइस को गवर्नमेंट फिक्स कर देती है मैक्सिमम प्राइस, जिसको हम बोलते हैं प्राइस सीलिंग. सीलिंग मतलब मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. और वो प्राइस क्या होगा? वो इक्विलिब्रियम प्राइस से लेस देन होगा. जो हमारा ये इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, इससे लेस प्राइस को गवर्नमेंट फिक्स कर देगी, वो हो जाएगा आपका सीलिंग प्राइस. मीनिंग क्लियर हो गया आप? ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे बाजरा. ये जो चीज गवर्नमेंट फिक्स करती है वो सिर्फ एसेंशियल गुड्स के लिए करती है. तो जब सिर्फ एसेंशियल गुड्स के लिए फिक्स किया जाएगा तो उस केस में हमारे पास जैसे ये एसेंशियल गुड्स में क्या ले लिया हमने? बाजरा. ठीक है, बाजरा जो आपको मार्केट में मिलता है वो हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से लेस प्राइस पे मिलता है सो दैट कि पुअर सेक्शन जो है उसको इजीली बाय कर सके. नाउ इम्पैक्ट. अब जब गवर्नमेंट ऐसे करेगी तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बड़ी सिंपल सी चीज है. देखो, जब वो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम प्राइस पे फिक्स कर देती है गवर्नमेंट तो मार्केट में जो सिचुएशन आएगी वो या तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आएगी या फिर वो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आएगी. दोनों में से कोई एक सिचुएशन तो अराइज होगी ही होगी वहां पर. ये देखिए यहाँ से अब ये जो सिचुएशन है, जो प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स किया इसके ऊपर डिमांड आपकी यहाँ पर आ रही है इस पॉइंट के ऊपर और सप्लाई जो है लेस है. तो यानी कि इकोनॉमी में सिचुएशन कौन सी अराइज हुई वहां पर? एक्सेस ऑफ डिमांड. ठीक है, तो यहाँ इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, हम इसका जो इम्पैक्ट कर रहे हैं कि जब गवर्नमेंट प्राइस सील करती है तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? फर्स्ट सबसे पहले एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन अराइज हो जाती है इकोनॉमी के अंदर. और जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अराइज होगी दैट मींस डिमांड इज मोर देन सप्लाई. तो उस केस में जब डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई है ही नहीं, तो हम हमारे पास इकोनॉमी में सिचुएशन कैसी आएगी? पार्शियल हंगर.
कि सभी की डिमांड पूरी हो ही नहीं पा रही है, तो सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल हंगर वाली सिचुएशन इकोनॉमी में अराइज हो जाएगी। नाउ थर्ड, और क्या प्रॉब्लम अराइज होगी उसमें, ब्लैक मार्केटिंग। जब भी डिमांड मोर देन सप्लाई होगी तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो आपके सप्लायर्स हैं वो क्या करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग, वो गुड्स को स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद क्योंकि डिमांड ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है, तो वो यही चाहेंगे कि हाई प्राइस के ऊपर हम उसको सेल करवाएं। तो जो इकोनॉमी के अंदर सिचुएशन अराइज होगी वो कौन सी आई, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड की वजह से फिर पार्शियल हैंगर, और इसी की वजह से फिर क्या आया हमारे पास, ब्लैक मार्केटिंग। नाउ इसका सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम तो अराइज हुई, अब गवर्नमेंट ने तो देखो ये सोचा था कि पुअर सेक्शन का वेलफेयर हो, इसीलिए प्राइस सील किया ना गवर्नमेंट ने तो, और उसके बाद जो प्रॉब्लम अराइज हो गई वो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉब्लम अराइज हो गई। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या करना है गवर्नमेंट को, इसके सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट सबसे पहले राशनिंग। जब भी एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन आती है इकोनॉमी के अंदर, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, राशनिंग। मींस गवर्नमेंट ये गुड्स प्रोवाइड करेगी कहां पर, आपकी जो गवर्नमेंट की राशन वाली शॉप्स होती हैं वहां। तो उस केस में क्या होगा, ये ब्लैक मार्केटिंग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सभी पुअर सेक्शन को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो गुड्स कहां से मिल जाएंगे, राशन शॉप्स के ऊपर। सेकेंड क्या करेगी गवर्नमेंट, कोटा रिस्ट्रिक्शंस। अब राशन शॉप्स के ऊपर तो इतनी लंबी लंबी लाइंस लग जाती है, सब बार बार लेने आते रहेंगे, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है यहाँ पर, कोटा। कोटा मतलब होता है मैक्सिमम क्वांटिटी, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गई, यानी कि मैक्सिमम क्वांटिटी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी कि राशन शॉप्स के ऊपर पर पर्सन को मैक्सिमम कितना बाजरा मिलेगा, वो क्वांटिटी फिक्स हो गई। तो अब क्या हुआ, अब एक पर्सन जब अपने लिमिट जितना ले लेगा तो उसको दोबारा लेने तो आएगा ही, तो जो लंबी लंबी लाइंस है वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई वहां पर। थर्ड उसके बाद क्या है, कहते हैं ये सब सॉल्यूशन तब हो पाएगा जब गवर्नमेंट का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत इफेक्टिव हो, मतलब जो राशन शॉप्स के ऊपर गवर्नमेंट ने ये प्रोवाइड करना है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि सभी लोगों को वो इजीली अवेलेबल हो जाए। अगर लोगों को अवेलेबल होगा ही नहीं तो इस सारे काम का कोई बेनिफिट नहीं है जो गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो प्राइस सीलिंग जो है सक्सेसफुल तभी होगा जब गवर्नमेंट का ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा होगा, बहुत ही इफेक्टिव, यानी कि सभी लोगों को इजीली, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना जो है इजीली सारी गुड्स जो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी कम प्राइस पे और क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन के साथ। क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन यहाँ अभी भी रहेगी, क्योंकि कोई भी जितना मर्जी बाय नहीं कर सकता। जितना मर्जी क्यों नहीं बाय कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी सिचुएशन कैसी है, एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन। तो डिमांड मोर देन सप्लाई है ऑलरेडी इकोनॉमी के अंदर, तो हर पर्सन जितना चाहे उतना बाय नहीं कर सकता है। उसके लिए क्या होगा, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन दी है उतना तो उन्हें कहां से मिल जाएगा, राशन शॉप से, सीलिंग प्राइस के ऊपर। अगर उससे ज्यादा बाय करना है तो कहां जाना पड़ेगा उन्हें, मार्केट के अंदर। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर तो फिर उन्हें हाई प्राइस पे करना पड़ेगा ना उस प्रोडक्ट के लिए।